तो दोस्तों चारों तरफ सिर्फ एक ही खबर छाई हुई है कि बिटकॉइन ETF अगर अप्रूव हो गया ना तो बिटकॉइन यहाँ से कहाँ तक जा सकता है वो सोचा नहीं होगा तुमने। तो मतलब आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन ETF एक्चुअल में क्या होता है, बिटकॉइन ETF क्या है और ये अप्रूव हो गया तो क्या होगा, और अगर डिनाई हो गया तो क्या होगा, क्या बुल रन नहीं आएगा, क्या मार्केट यहाँ से डंप हो जाएगी, या अगर अप्रूव हो गया तो मार्केट कहाँ तक का पंप हो सकती है। ये बहुत सारे सवाल लोग आज मुझे कमेंट में कर रहे हैं, पर्सनली भी पूछ रहे हैं कि बिटकॉइन ETF क्या है, इसके बारे में बताओगे। तो आज उसको अब हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और समझते हैं बिल्कुल शुरू से बेसिक बिटकॉइन ETF क्या है और इसके होने से क्या हो सकता है, और अगर ये अप्रूव इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस दोबारा से करते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले समझते हैं बिटकॉइन ETF क्या है। दरअसल ETF की अगर हम बात किया जाए तो आपको इंडिया में अगर आप हैं तो आप लोग देखते होंगे स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में कई सेक्टर में ETF अप्रूव किए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी 50 या निफ्टी 20 या अलग अलग तरीके के ETF बने हुए, जिसमें बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें टॉप 50 बैंक्स हैं जिनकी जो ग्रोथ होती है या डाउन ट्रेंड होता है उन सारे का एवरेज मिलाकर जो निफ्टी 50 में जो बायर्स होते हैं उनको उसका रिटर्न मिलता है। एक एवरेज देखा जाए तो 15% पर ईयर पर एनम के हिसाब से उसमें रिटर्न ऑलमोस्ट पिछले कई सालों से मिलता आया है। तो जो भी लोग सिक्योर अपने आप को, अपने पैसे को रखना चाहते हैं, 50% का रिटर्न चाहते हैं पर ईयर के हिसाब से, वो निफ्टी 50 में जाके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो आपने सुना होगा S&P 500 यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 जो कंपनीज़ है उन सब का जो रेशियो होता है, 500 कंपनियाँ उसमें 500 ग्रोथ पर नहीं जाएंगी लेकिन 500 डाउन पर भी नहीं जाएंगी, तो इन्हीं सब का रेशियो लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है, और वो सारा रिटर्न आपको मिलता है जब आप S&P 500 के स्टॉक को खरीदते हैं। तो ये S&P 500 की अगर आप लिस्ट देखें तो आपको विकीपीडिया पर मिल जाएगी, इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कौन कौन से सेक्टर है, कौन कौन सी कंपनी है, क्या सारी उनकी डिटेल है, वो सब यहाँ पर इस जगह पर मिल जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम बात किया जाए बिटकॉइन ETF का, तो बिटकॉइन ETF का एक फंड होगा। मतलब सपोज 100 लोगों ने 1 लाख जमा किया, 1 करोड़ इकट्ठा किया, और उस पैसे को हमने अभी कहीं लगाया नहीं है, अभी सिर्फ रखा हुआ है, और उस फंड को हम फॉलो मतलब उस फंड का जो चार्ट है वो फॉलो करेगा बिटकॉइन के अप्स एंड डाउन्स को। यानी एक तरीके से जो यूज़र, जैसे कि सपोज़ हम इंडिया में हैं और इंडिया में क्रिप्टो बैन हो जाए, सपोज़ करिए आप 2 मिनट के लिए इंडिया में क्रिप्टो बैन है लेकिन बिटकॉइन का ETF जो है वो अप्रूव है। अगर ऐसा है तो हमने जो बिटकॉइन का ETF का जो स्टॉक खरीदा है, और ये जो ETF अप्रूव होगा, इसका जो बाइंग सेलिंग होगी ये स्टॉक मार्केट के थ्रू होगी, तो वहाँ पर उसका एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बन जाएगा बिटकॉइन का। तो जिसको भी बाय करना है अपने स्टॉक मार्केट के ब्रोकरेज ऐप से जाके उसको खरीदेगा, और जो फ्लक्चुएशन मिलेगा वो मिलेगा बिटकॉइन का। तो इसीलिए सभी लोग चाहते हैं, सभी यूज़र, सभी इंस्टीट्यूशन चाहते हैं बिटकॉइन की ग्रोथ लेना, लेकिन वो ये इस हैजल में नहीं पड़ना चाहता कि गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी नहीं करेगी, लीगल होगा नहीं होगा, इसके गेंस पे हमें कितना प्रॉफिट देना, कितना लॉस देना, ये सारी चीज़ों से हर एक चाहता है इस झंझट से मैं बाहर रहूँ लेकिन इसकी ग्रोथ हमसे कहीं छूटे ना। तो इसी चीज़ का सलूशन है बिटकॉइन ETF जो आने वाला है। अगर इस जैसा सीन हो जाता है, अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है, तो जो भी स्टॉक ऐप्स हैं ग्लोबली लेवल पर उन सब में ये बिटकॉइन का ETF नाम से एक स्टॉक सेट हो जाएगा। फिर वहाँ पर लोग उसको बाय करेंगे। अब जो भी इंस्टीट्यूशन को बाय करवाएगा, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने इसको ETF अप्रूव किया है, तो वो सबको क्या होगा, अपने बैकग्राउंड में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। इसीलिए लोग इसका वेट कर रहे हैं, और जिस भी समय ये अप्रूवल हो गया, और क्योंकि ऑलरेडी लोग तैयार हैं बिटकॉइन की ETF में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वो एक तरीका होगा जिससे वो सेफ तरीके से पैसे को अपने लगा सकते हैं। तो इस जैसा सीन जब भी होगा तो सारा का सारा पैसा लगाया जाएगा बिटकॉइन में, और बिटकॉइन का प्राइस शूट अप हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा, बहुत मतलब मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। शायद जो हम लोग को एक हाल्विंग से देखने को मिलती है उसके बराबर एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, और हाल्विंग की ग्रोथ जो है वो तो एडिशनली है ही है। तो यहाँ पर ये बिटकॉइन ETF है। आई होप ये सारा ETF आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो क्या अब आसानी से बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो जाएगा या नहीं होगा? दरअसल बिटकॉइन का ETF कुछ इस तरीके से आप समझिए कि एक गवर्नमेंट किसी कंट्री की अगर वो किसी चीज़ को अप्रूव कर रही है तो वो एक बहुत बड़ा उस सेक्टर के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और वहाँ पर गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप नहीं लेती है कि जिसकी वजह से
पूरा ऑडियंस, पूरा यूज़र उसके स्टेप की वजह से उसके पीछे पीछे चल पड़े। तो गवर्नमेंट हो सकता है इसमें कोई ऐसा एंगल जोड़ दे जिसकी वजह से मतलब ना इधर के रहें ना इधर के, हो सकता है अप्रूव कर दे, हो सकता है कुछ उसमें बीच में कुछ समय के लिए और होल्ड कर दे, या हो सकता है हाल्विंग तक का इंतज़ार किया जाए। और अगर ये हो गया तो ये बहुत बड़ा इवेंट होगा अपनी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि उसके बाद जो चेंजेस होंगे वो पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में होंगे, क्योंकि उसके बाद फिर अलग अलग कंट्रीज़ में इस तरीके का सीन होगा। हो सकता है इंडिया में भी हम लोग को इस तरीके का सीन, पॉजिटिव सीन देखने को मिल जाए बिटकॉइन ETF अप्रूवल के बाद। तो ये बहुत बड़ा स्टैम्प होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री पर। सपोज़ अगर नहीं होता है, 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं, सिर्फ अजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर आप ये भी ज़रूर बताइएगा उस वीडियो में कि अगर नहीं होता है तो क्या होगा। दरअसल बिटकॉइन ETF अगर अप्रूव नहीं होगा तो कुछ समय के लिए डिले ही किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस इंस्टीट्यूशन, ब्लैक रॉक और बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूशन जिन लोगों ने इसको अप्लाई किया है वो इंस्टीट्यूशन है जो पूरी कंट्री के लिए डोमिनेंस रखते हैं, एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए डोमिनेंस रखते हैं। तो ऐसे लोगों ने बिटकॉइन ETF अप्रूव के लिए डाला हुआ है, जो कि कंट्री पर भी दबाव है, कंट्री पर भी मुझे लगता है कि वो डिनाई तो नहीं कर सकती, हाँ डिले ज़रूर कर सकती है। तो इस केस में ये हो सकता है कि जो हमारे पास जो सेकंड इवेंट बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की जंप के लिए नज़र आ रहा है वो है हाल्विंग, क्योंकि हाल्विंग के बाद जो बिटकॉइन की सप्लाई आज पर डे जो रिलीज़ हो रही है मार्केट में सर्कुलेट होने के लिए, वो उसकी हाफ़ हो जाएगी। और जब किसी भी चीज़ की सप्लाई हाफ़ होती है वो उसकी प्राइस बढ़ जाता है। आज आपकी तारीख में आप देख रहे होंगे जहाँ चारों ओर हमारे हड़ताल हुई थी, वहीं पर अलग अलग चीज़ों के प्राइस धीरे धीरे दिख रहे थे कि बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, ये अप्लाई होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी। और क्योंकि पूरी करेंसी की पूरी एक चेन जुड़ी होती है बिटकॉइन से, और जब बिटकॉइन बढ़ता है, बिटकॉइन ज़्यादा बढ़ता है, तो उसके पीछे पीछे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब बढ़ते हैं। और जब सारे प्रोजेक्ट बढ़ते हैं तो उनकी ब्लॉकचेन पर जो प्रोजेक्ट होते हैं उन सब में भी जान आ जाती है, और जब उन सब में जान आती है तो नए नए प्रोजेक्ट भी आते हैं, मार्केट में नई नई कैपिटल आती है, मार्केट में नई नई कैंपेन आती हैं, बहुत सारे इनोवेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं एक साथ से। तो इन सब की वजह से मार्केट में बूस्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। तो जो आज की तारीख में करीबन 2 ट्रिलियन मार्केट से अभी करीब पहुंचने वाली है, अभी थोड़ा कम है, तो वो अचानक से जंप लेगी करीबन 3x 2x का, वो जो पूरी मार्केट कैप है उस समय में, जब ये सारे इवेंट एकदम से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे। और क्योंकि बहुत समय से हम लोग इस चीज़ की ही बात कर रहे हैं, इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों इस जैसे इवेंट भी देखने को मिलेंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो जो भी लोग अपने पोर्टफोलियो का अभी तक बिल्ड नहीं कर पाए तो बिल्कुल बिल्ड करिए। हम लोगों ने बहुत सारी पीछे वीडियोस शेयर करी आप लोगों से, उनको जाइए, देखिए और समझिए कि किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को सेट करना है। अपना पोर्टफोलियो बनाइए, फिर वो चाहे किसी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर हो, फिर वो चाहे किसी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर हो, और फिर वो चाहे किसी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर हो। तो अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए और उसमें रखिए, उसके बाद फिर अपने क्रिप्टो को आराम से बेचिए, कैश आउट करिए, टैक्स दीजिए और एंजॉय कीजिए। तो ये सिंपल है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो हम देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जो हमारे कम्युनिटी यूट्यूबर्स की है, उनसे जो हमारी डिस्कशन होता है तो यही होता है कि मतलब इंडिया के यूज़र क्यों पीछे रहें इस समय, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस समय सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन ETF और बिटकॉइन की हाल्विंग पर ही फोकस कर रहा है। ये 2 इवेंट बहुत ज़्यादा मेजर है। इनमें से अगर ETF किसी कारण से हम मान लेते हैं डिले भी हो जाता है या अप्रूव हो जाता है या कुछ भी सीन होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट इवेंट भी है। तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन ही है। और बिटकॉइन अगर ETF अप्रूव हो गया तो मतलब डबल विनिंग है, मतलब डबल विन है। तो इस जैसा सीन है। और बाकी आई होप इससे आपको आइडिया लगा होगा किस तरीके से आपको करना है। और हम लोग के लिए ऑलवेज़ अवेलेबल है बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप आज भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग इस समय की क्रिप्टो इंडस्ट्री में थोड़ा सा डल महसूस कर रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।